हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये MZ001 का ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 है। इसमें हम इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी ऑर्गेनेलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक मेम्ब्रेन है, जैसे एक आप इसको कवरिंग बोल सकते हो, एक वाल बोल सकते हो। तो इसे हम दूसरा इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। ये क्या है? इज़ ए थिन इलास्टिक, बहुत थिन होती है, इलास्टिक होती है, सेमी फ्लूइड होती है और लिविंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। कोई डेड सेल से नहीं होती बनी होती, इसमें पूरे लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, जो उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। विच सेपरेट द इंटरनल कंटेंट। अब इंटरनल कंटेंट क्या होगा इसमें? साइटोप्लाज्म, जो इसकी ऑर्गेनेलिज होंगी, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। अब ये बताती है किसको? साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द पैसेज ऑफ मेन, क्या काम है इसका? पैसेज ऑफ मटेरियल्स सच एज, क्या क्या मटेरियल्स हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयंस और वाटर बिटवीन सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसकी सराउंडिंग ये हो गई, तो इसमें ट्रांसफर होगा। तो इट आल्सो प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सम सब्सटेंस टू एक्सटीरियर टू मेंटेन आयनिक कंसंट्रेशन। मेन इसका है आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना भी है सेल के, ताकि वो ब्रस्ट ना कर जाए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो दो चीज़ों से मिली होती है, मिलके बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड से। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? शुरू में ये एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन माइन्यूटली एक मॉडल जिसे एक्सेप्ट किया गया, इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्रपोज किया एस जे सिंगर और जी निकलसन ने 1972 में। तो ग्रेजुएशन में भी हमने ये पढ़ा है, 10th-12th में भी हम पढ़ के आए हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें क्या है, आपको पता ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो बाइलेयर कैसी होंगी? ऐसा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ठीक है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट हेड होंगे इसके, और लिपिड टेल होंगी। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अलॉन्ग विद सेवरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, उनका क्या फंक्शन है आगे देखेंगे। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हार्बर फॉस्फेट ग्रुप और ऑन वन एंड, तो फॉस्फेट ग्रुप एक साइड होगा और कॉल्ड हेड, इसे हेड बोलेंगे, ठीक है। और टू फैटी एसिड चेन फॉर्मिंग लिपिड टेल्स, तो ये लिपिड होगा और ये फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो बोथ लेयर्स आर इंटरलिंक्ड बाय द नॉन पोलर एंड। और ये इसका जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, मीन्स वाटर लविंग हेड। तो ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। और हाइड्रोफोबिक फोबिक टेल, वाटर रिपेलिंग टेल्स, so that non-polar tails remain protected from the aqueous environment. The negatively charged phosphate group renders polarity and hydrophobicity to the head group, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होता है इनमें, हाइड्रोफिलिक एंड कंट्रीब्यूट द एसोसिएशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विद द मॉलिक्यूलर प्रोटीन। तो ये एक एसोसिएशन में काम करते हैं। अब जो बेसिक जो है, दो चीज़ें होती हैं इसमें। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन टू डिफरेंट वे इन लिपिड बाइलेयर। क्या कौन कौन से प्रोटीन होंगे? जो बाहर वाले प्रोटीन होते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं, और जो इंटरनल होते हैं उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं। तो इसमें ये अब बताइए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये इसका हेड हो गया और इसकी टेल हो गई। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए इसके, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और
और हाइड्रोफोबिक टेल होगी। अब पॉसिबिलिटी आती है फॉर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, मीन्स जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों चीज़ें होती हैं। द membrane also possesses some other lipids which contribute the fluidity of the membrane। फ्लूडिटी होती है मतलब मटेरियल को पास करने की क्षमता। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम है इसके? इट प्रोटेक्ट इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेलिज फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनेलिज ये पढ़ी हैं और इसको प्रोटेक्ट करना। इट हैज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी होती है कि उसको परमिशन देनी कि तू पैसेज हो जा, तू या इन आ जा या आउट चले जा। तो लेकिन सेलेक्टिव मतलब कुछ चीज़ों को, सेलेक्टिव चीज़ों को ही परमिशन देती है कि तू भाई इन आना है कि आउट जाना है। एज इट सेलेक्टिव अलाउ द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब किन किन चीज़ों से मतलब ट्रांसफ़र होता है? अब डिफ्यूज़न क्या है? डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी। अब जैसे अगरबत्ती यहाँ जलाई और खुशबू यहाँ तक जाएगी, इस कॉर्नर तक। तो ये क्या है? जो इसके पार्टिकल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रैवल करते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक इन आवर आरओ। आरओ में भी सेम है, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस में क्या है? ये एक साइड सोल्यूट रख देंगे और दूसरी साइड सॉल्वेंट रख देंगे। तो अब क्या है इसमें? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस अकर ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ जो सॉल्वेंट क्या होगा वो यहाँ से इस साइड को जाएगा। अब कितना ये सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, इस पे तीन टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बैलेंस होगा तो आइसोटोनिक। अगर इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट कम होगा या सॉल्वेंट ज़्यादा होगा सॉल्यूट से, तो हाइपोटोनिक। और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट से, तो हाइपोटोनिक। टू सॉल्यूशन डेट हैव सिमिलर सॉल्यूट एंड वाटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यही हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी मतलब एटीपी रिक्वायर्ड होता है। एटीपी क्यों रिक्वायर्ड होता है? इस केस में क्या है? लोअर कंसंट्रेशन से, आपको पता है कि अगर हायर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करना है तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्टिव के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एज अ एटीपी के फॉर्म में दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ और तरह के ट्रांसपोर्ट भी हैं, जैसे हम सब्सटेंस ट्रैवर्सिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसमें पहला है एंडोसाइटोसिस, टेकिंग द कंटेंट, एंडो मतलब इन, टेकिंग द कंटेंट इन। अब इसमें ये दो तरह की हो जाते हैं, फैगोसाइटोसिस अगर वो हार्ड पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ले रहा है अपनी मेम्ब्रेन के अंदर, अगर वो फ्लूइड ले रहा है तो पाइनोसाइटोसिस। अब ऐसे ही ये इनका हो गया, ये एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब आउट, आउट का। अगर वो उसने डाइजेशन कर लिया या कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको आउट करना चाहता है तो इसको वो क्या है, एक बाहर डिस्चार्ज कर देगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों में लाइक मॉडिफाई होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में। अब ये माइक्रोविली ऐसा ऐसे क्यों बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर जंक्शन मीडिएट सेलुलर कम्युनिकेशन वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा मतलब अगर सेल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। मीन्स ये चैनल बने होते हैं एक सेल टू दूसरे सेल इंटर कम्युनिकेशन के लिए। जैसे एनिमल सेल में ऐसे होल होते हैं, इसे भी प्लाज्मो
डेस्मेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में जिसमें हम ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।